हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक को लेकर जिस स्टॉक को मेक इन इंडिया का मिल सकता है अच्छा खासा फायदा। तो हमारा आज का स्टॉक है पिक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। पिक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, बेल्ट्स बनाते हैं एंड मैकेनिकल पावर एंड ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये। और इस कंपनी के बारे में और अगर हम समझेंगे तो ये कंपनी करीब 100 देशों में, आप समझिए 100 कंट्रीज़ में इनका एक्सपोर्ट है। मतलब ये एक्सपोर्ट करते हैं करीब 100 कंट्रीज़ के आसपास, और वहाँ पर मतलब इन 100 देशों में आप देखेंगे तो इनके करीब 300-350 चैनल पार्टनर्स हैं, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो किसी एक कंपनी का इतना बड़ा चैनल पार्टनर और इतने सारे देशों में एक्सपोर्ट बिजनेस, तो मतलब कंपनी तो है कुछ खास, कंपनी में बात तो कुछ खास है। आप अगर चेक करेंगे तो ये कंपनी ऑलरेडी मल्टी बैगर है, बट अभी स्मॉल कैप है। तो मतलब ये माइक्रो कैप रही होगी कभी, वहां से मल्टी बैगर बनी स्मॉल कैप। यहाँ से भी इस स्टॉक में अच्छा खासा पोटेंशियल है एक मल्टी बैगर बन के दिखाने की। मल्टी बैगर तो है ही, बट यहाँ से भी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को दे सकती है। तो हमारा आज का स्टॉक पिक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड। चलिए समझते हैं। जैसा कि हमने समझा कि ये मैकेनिकल पावर एंड ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एंड इनके जो प्रोडक्ट्स हैं आप अगर देखेंगे तो लगभग काफ़ी सेक्टर्स हैं जो इनके यूज़ करते हैं इनके प्रोडक्ट्स। आप फार्मा सेक्टर ले लें, आप एग्रीकल्चरल सेक्टर ले लें, आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेटिव बेल्ट्स वगैरह ले लें, आपको पता ही होगा ऑटोमेटिव बेल्ट्स वो भी यूज़ होते हैं। आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लें, मतलब कोई भी आप सेक्टर लें, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज ले लें, तो हर एक कंपनीज, हर एक आप इस सेक्टर से बिलोंग करती हो कोई भी कंपनीज आप देखेंगे, आप कोई भी सेक्टर देख लें, मोस्टली सेक्टर्स जो है इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। ऑटोमेटिव बेल्ट्स हो गए, एग्रीकल्चरल बेल्ट्स हो गए, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इनके जो ये बहुत सारी कंपनीज हैं जो इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं। मतलब इनके प्रोडक्ट्स को मिल सकता है मेक इन इंडिया का भरपूर फ़ायदा, और स्टॉक को मिलेगा फ़ायदा, तो स्टॉक दिलाएगा अपने इन्वेस्टर्स को भरपूर फ़ायदा। तो हमारा आज का स्टॉक, इस स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए, और अगर कभी भी 5 to 10% का डिप इस स्टॉक में मिले तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए, और वहाँ पर ये पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो वो भी, इनके क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक ठाक आ रहे हैं, मतलब अच्छे ही आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कंपनी लगातार कर रही है कैपेक्स, मतलब इनका कैपेक्स प्लानिंग चलता रहता है, बट फिर भी आप कंपनी पर डेट देखेंगे तो डेट बढ़ना चाहिए ना। कैपेक्स कर रहे हैं तो डेट बढ़ना चाहिए, बट कंपनी अपना डेट रिड्यूस ही कर रही है, मतलब मैनेजेबल डेट है इनका। तो आप देखेंगे कैपेक्स बढ़ रहा है, कंपनी का डेट रिड्यूस हो रहा है, तो इससे अच्छा आपको क्या चाहिए। मतलब किसी एक कंपनी में कैपेक्स बढ़ना है, मतलब कैपेक्स बढ़ना मतलब ग्रोथ आएगी, आने वाले टाइम में ग्रोथ आएगी, तो कंपनी आपको रिटर्न जनरेट करके देगी, अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। तो कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल बरकरार, कंपनी कैपेक्स प्लानिंग लगातार कर रही है, डेट रिड्यूस हो रहा है इनका लगातार, इस कंपनी को बिल्कुल अपने रडार पर रखना चाहिए। और चलिए हम देखते हैं, पहले समझ लेते हैं कि इनके क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या सपोर्ट्स हो सकते हैं, और कैसे प्रोडक्ट्स इनके बनते हैं। चलिए वीडियो पर बने रहें। तो चलिए हम देखते हैं पिक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड, जो कि एक हमारा मल्टी बैगर स्टॉक है। अगर इसका हम एनएसई पर, जब से एनएसई पर लिस्ट हुआ है तब से अगर इसका हम ऑल टाइम हाई चेक करें तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। मतलब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे करीब 52% के आसपास का रिटर्न है। और अगर इसी को हम बीएसई पर चेक करें, आप देखिए, अगर इसको हम बीएसई पर चेक करें तो आप इसका रिटर्न देखिए 264 टाइम्स के आसपास, मतलब 264 टाइम्स के आसपास इस स्टॉक ने रिटर्न जनरेट करके दे दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो आप सोचिए 264 टाइम्स, मतलब अगर आपके पास होते 1 लाख तो उसका 264 टाइम्स मतलब लगभग आपके पास होते 2.5 करोड़ आज की डेट में। तो ये स्टॉक जो कि बन चुका है मल्टी बैगर, इस स्टॉक को बिल्कुल अपने रडार पर रखें, और इस स्टॉक को आप अपने रडार पर रखें, और जब भी आपको डिप मिले 5 to 10% का इस स्टॉक को पोर्टफोलियो के लिए ऐड किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बेहद शानदार स्टॉक है, और मल्टी यहाँ से भी एक शानदार रैली, मतलब शानदार रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को दे सकता है। चलो इसके फंडामेंटल्स का अपन डिस्कस करते हैं। अगर अपन इसके फंडामेंटल देखें तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, 2100 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, मतलब छोटी सी कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी है।
अगर अपन पी देखें तो P22 और इंडस्ट्री पी देखें 70, मतलब आप देखिए कितना सस्ता स्टॉक मिल रहा है। आप वैल्यूएशन चेक करिए, इंडस्ट्री P70, उसके सामने कंपनी का P22, मतलब कंपनी अभी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। आरओई अगर अपन इसका देखें तो आरओई 16 पर 17% के आसपास। ईपीएस देखिए कितना शानदार। तो अपन अगर इसका डेट देखें तो डेट भी लगभग नेग्लिजिबल ही है, मैनेजेबल बोलेंगे, नेग्लिजिबल ही है, ना के बराबर डेट है। और अगर अपन इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 62% के आसपास इसमें प्रोमोटर्स हैं, मतलब प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी इस स्टॉक में बेहद शानदार है। और अपन अगर प्रमोटर देखें तो प्रमोटर 60, अब देखिए प्रमोटर ने अपनी कोई होल्डिंग चेंज नहीं की है। ऐसा नहीं कि प्रमोटर ने आकर यहाँ पे अपने कुछ शेयर्स बेच दिए, मतलब प्रमोटर होल्डिंग 62% के आसपास बनी हुई है, ये भी एक अच्छी बात है। आप रिटेल चेक करेंगे तो रिटेल आप यहाँ पर 32% पाएंगे, म्यूचुअल फंड करीब 5% के आसपास, एफ आई करीब 0.33% के आसपास। मतलब आप म्यूचुअल फंड चेक करिए तो म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग, आई थिंक उनकी भी चेंज ही है। आप देखिए पहले म्यूचुअल फंड की इसमें होल्डिंग ही नहीं हुआ करती थी 1 साल पहले, फिर धीरे धीरे म्यूचुअल फंड ने इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई। आप चेक करिए होल्डिंग्स इसमें धीरे धीरे म्यूचुअल फंड ने अपनी बढ़ाई है, ये चेक करिए। तो अभी फ़िलहाल म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इसमें करीब 5% के आसपास है। तो इस स्टॉक को बिल्कुल रडार पे रखना चाहिए। अपन अगर इसके फाइनेंशियल्स बात करें तो रेवेन्यू आप देखें, रेवेन्यू इनका आप देखें 128, 133, 136, 139, मतलब रेवेन्यू में लगातार इनके इंक्रीज़ हो रहा है। अपन अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आप देखें 16, 21 करोड़ के आसपास, 22 करोड़ के आसपास, 24 करोड़ के आसपास अभी देखें, मतलब प्रॉफिट भी लगातार इस कंपनी का इंक्रीज़ हो रहा है। नेटवर्थ आप चेक करें तो नेटवर्थ भी कंपनी का लगातार इंक्रीज़ ही होते दिख रहा है। मतलब ओवरऑल कंपनी बेहद शानदार है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, पहली बात लॉस मेकिंग नहीं, मतलब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो एक तो ये बेहद शानदार अच्छी बात हो गई, ज़बरदस्त कंपनी है और आने वाले टाइम ये लॉन्ग टर्म में बेहद शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे सकती है। तो मेक इन इंडिया का भी इस स्टॉक को मिल सकता है एक अच्छा खासा फ़ायदा, भरपूर फ़ायदा इस स्टॉक को मिल सकता है। तो चलिए हम देखते हैं इस स्टॉक के कुछ प्रोडक्ट्स देखते हैं। तो पिक्स अब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पिक्स ट्रांसमिशन, या आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लीडिंग, जैसा कि मैंने बताया था, लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ बेल्ट्स एंड मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स ग्लोबली ये सप्लाई करते हैं। और वहाँ पर हमने बताया था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे करीब 100 देशों में, आप देखिए ना करीब 100 देशों में इनके करीब एक्सपोर्ट करते हैं। 100 देशों में मतलब 100 कंट्रीज़ में ये अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। 250 इनके चैनल पार्टनर्स हैं, हमने वहाँ पे 300 साढ़े 300 के आसपास बात की थी। आप देखिए इनके चैनल पार्टनर भी एक, मतलब विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर दिस कंपनी, मतलब इतना बड़ा चैनल पार्टनर। तो इस स्टॉक को बिल्कुल अपने रडार पर रखना चाहिए। अपन इनके प्रोडक्ट्स अगर डिस्कस करें तो प्रोडक्ट्स अपन देख लेते हैं। अपन अगर इनके प्रोडक्ट्स देखें तो आप देखिए प्रोडक्ट्स देखिए हर सेगमेंट में, वी बेल्ट्स आप देखिए, किसी भी सेगमेंट में आप देखिए, हर सेगमेंट में इनके ऑटोमेटिव बेल्ट्स आप चेक करिए, इंडस्ट्रियल बेल्ट्स चेक करिए, एग्रीकल्चरल बेल्ट्स, मतलब आप कोई भी सेक्टर उठा के देखें हर सेक्टर में इनके प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग से लेकर एग्रीकल्चरल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, कोई भी आप उठाकर देख लें सर, हर सेक्टर में इनके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। चलिए अपन कोई उठाकर देखते हैं, अपन एग्रीकल्चर चेक कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चर में आप चेक करें तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में इनके ये हो गए, आप देख पा रहे हो रैप बेल्ट्स हो गए, बैंडेड रैप बेल्ट्स हो गए, आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये इनके एग्रीकल्चरल सेक्टर में। अपन दूसरे सेक्टर चेक करते हैं, अगर अपन दूसरे सेक्टर चेक करें तो दूसरे सेक्टर में अपन यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ऑटोमेटिव चेक कर लेते हैं, ऑटोमेटिव में ये क्या बनाते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। ऑटोमेटिव में आप ये चेक करिए, ऑटोमेटिव बेल्ट्स हो गए इनके, और यहाँ पे देख रहे हैं आप बैंडेड बेल्ट्स हो गए इनके, मतलब कंपनी भी आप देखें ऑटोमेटिव सीरीज़ बेल्ट्स हो गए, आप स्क्रीन पर देखिए। तो ये कंपनी बेहद शानदार कंपनी है, इसको बिल्कुल अपने रडार पर रखना चाहिए। और जब भी डिप मिले इस स्टॉक में, मतलब अभी तो आप देखेंगे तो करीब जब भी आपको इसमें डिप मिले, मेरे हिसाब से डिप पर ही इस स्टॉक को अपन बाई कर सकते हैं। तो जब भी डिप मिले इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो के लिए, हमें लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को रखना चाहिए। ये स्टॉक यहाँ से भी बन सकता है मल्टी बैगर। चलिए हम बात करते हैं सपोर्ट्स की। तो अगर अपन सपोर्ट्स की बात करें तो इस स्टॉक का अपन निकालते हैं सपोर्ट। अगर सपोर्ट की बात करेंगे
तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी इसका जो पहला और बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो ये है 940 के आसपास। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 940 के आसपास इस स्टॉक का बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 940 ये वो लेवल है, 940 जो इसका बहुत मजबूत सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर इसका दूसरा सपोर्ट अपन डिस्कस करें तो दूसरा सपोर्ट इसका हो गया अपन का ये करीब 1100 के आसपास। 1100 के आसपास इसका दूसरा सपोर्ट है। और अगर इसमें कोई तीसरा सपोर्ट बोले, नहीं हमें तीसरा सपोर्ट भी जानना है, तो तीसरा सपोर्ट हम देख सकते हैं 1300 के आसपास, ठीक है। और ये तीन सपोर्ट हो गया अपन 940 पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट अपन 1100 पर डिस्कस किए, तीसरा सपोर्ट 1300 के आसपास। और उसके बाद अगर अपन डिस्कस करें तो उसके बाद एक छोटा सा सपोर्ट है, अपन डिस्कस कर सकते हैं। छोटा सा सपोर्ट ये लेवल हो गया, तो ये लेवल हो गया इसका एक छोटा सा सपोर्ट। तो ये 3-4 सपोर्ट हैं इस स्टॉक के। इस स्टॉक को कभी भी ऊपरी लेवल पे बाइंग नहीं करनी है, हमें रडार पे रखना है, क्योंकि हर स्टॉक मौका देता है एंट्री करने का। हर स्टॉक मौका ज़रूर देता है, बशर्ते आपको पेशेंस रखना होगा, पेशेंस के साथ बैठना होगा। हर स्टॉक में आपको एंट्री का मौका मिलेगा। तो ये स्टॉक इस लेवल पे या फिर इस रेंज में अगर कभी भी किसी डिप पर 2-4 10 दिन 20 दिन या किसी ग्लोबली टेंशन वाले दिन अगर कुछ ऐसा कुछ होता है और मार्केट में मिलता है डिप, और वहाँ पर ये स्टॉक 5 to 10% के आसपास अगर डिप मिल जाए, तो 10% तो कभी नहीं मिलेगा। मेरी एनालिसिस ऐसे कहती है कि 10% तो मिलना बहुत मुश्किल है, 5 to 6% ही मिल जाए वही एक बड़ी बात है। तो इस डिप पर इस स्टॉक को इस रेंज के आसपास बिल्कुल हम बाई कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो हमारी तरफ से ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इस स्टॉक को आप अपने रडार पर रख सकते हैं। हमारी तरफ से नो रिकमेंडेशन, एजुकेशनल पर्पस से ये वीडियो है। किसी भी स्टॉक्स में बाइंग या सेलिंग से पहले आप खुद का रिसर्च एनालिसिस कर लें, उसके बाद ही स्टॉक्स में बाइंग या सेलिंग करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।